होम बायर को हमेशा एक कंफ्यूजन में देखा है कि मैं 1.5 BHK लूं, 2.5 BHK लूं, बड़ा सा 2 BHK लूं या फिर बड़ा 3 BHK लूं। हमें यह समझना होगा कि ये 0.5 BHK आया कहां से। हाय, मेरा नाम है मयूरेश विचारे फ्रॉम लाइव होम्स रियलिटी। हम लोगों की हेल्प करते हैं उनका सपनों का सही घर चुनने में। थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं। आज से 10-15 साल पहले, 20 साल पहले 0.5 BHK का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होता था, ऐसे कोई फ्लैट्स नहीं थे। लेकिन अगर आप गुजरात से हो, आप राजस्थान से हो, तो आपने देखा होगा वहां के घरों में अक्सर जो बर्तन मांजने की जगह होती है उसका एक अलग से स्पेस होता है, घर को लग के या घर के बाहर उसका एक स्पेस होता है, अलग से एक स्टोर रूम होता है, अलग से एक पूजा घर होता है, जहां पे इन सारी चीजों के अपने अपने पर्पस के लिए एक प्रोविजनल स्पेस दिया जाता है। उसी को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करके मुंबई रियल एस्टेट में ये 0.5 BHK आया है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये बनाया गया था शुरू में, जबकि मेरा एक सर्टेन प्लॉट एरिया है। उस प्लॉट एरिया में कहीं पे मेरे पास एक जगह छूट रही है। ज्यादातर जो होता है, आपने देखा होगा पुराने जो 1.5 BHK या 2.5 BHK है, जो ओवरऑल अगर आप फ्लोर प्लानिंग देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जहां पे लिफ्ट का स्पेस है, वो लिफ्ट देने के बाद में जो पीछे जो जगह छूटती है वहां पे अक्सर एक छोटा सा बेडरूम या छोटा सा स्पेस दिया गया है और उसको एक ग्लोरीफाइड नाम दे दिया 1.5 BHK या 2.5 BHK। बिल्कुल अभी ये 1.5 BHK और 2.5 BHK आज लोगों की जरूरत बन गया है, लेकिन बायर हमेशा कंफ्यूज रहता है कि मैं एग्जैक्टली क्या चुनूं। आज हम इसी समस्या का समाधान करेंगे कि देखेंगे कि आपको आपका एग्जैक्टली घर का स्पेस कैसे चुनना है। अगर आप घर ले रहे हो तो पहली बात तो आपको देखना होगा कि आपका फैमिली साइज कितना है, फैमिली में जो मेंबर्स हैं उनकी एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट क्या है। अगर मेरे घर पे एक बच्चा है जो स्कूल में जाता है, क्या उसको एक अलग से एक स्टडी कॉर्नर की जरूरत है, उसको एक स्टडी स्पेस की जरूरत है। मेरे घर पे अगर सीनियर सिटीजन है तो क्या उनको एक अलग से अपने स्पेस की जरूरत है। आपको देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली मेरे फैमिली में मेंबर्स के अनुसार आने वाले 8-10 सालों में उनकी क्या स्पेस रिक्वायरमेंट होंगी, अलग अलग लाइफ स्टेज पे उनको कैसे किस्म के मॉडिफिकेशंस घर में लगेंगे या कितनी जगह की आवश्यकता होगी। वो देखने के बाद में आपको सोचना पड़ेगा कि मेरे घर का जो इंटीरियर है उसमें कैसा एग्जैक्टली मैं बनाऊंगा, क्या मेरा वो प्रोफेशन है। आजकल आप देखोगे ज्यादातर लोग जो है जो आईटी इंडस्ट्री से हैं उनका वर्क फ्रॉम होम अभी भी कंटिन्यू है, लेकिन अगर आप देखोगे कि बाकी के इंडस्ट्रीज के जो लोग हैं उनकी एक नॉर्मल जॉब वर्क शुरू हो चुकी है। तो क्या मुझे होम ऑफिस की जरूरत है, क्या वो मेरा जो 8x9 या 8x10 का जो कमरा है, क्या मुझे उसको होम ऑफिस में बना सकता हूं, या मुझे वहां पे किड्स बेडरूम बनाना है, या मुझे गेस्ट बेडरूम बनाना है, मुझे वहां पे पूजा घर करना है। आपको सोचना पड़ेगा कि एग्जैक्टली मुझे कितनी स्पेस की आवश्यकता है। जब आपकी जरूरतों के हिसाब से आपने एक स्पेस डिफाइन कर लिया तो आपको एक मोटा मोटा अंदाजा आ जाएगा, मुझे 500 स्क्वायर फीट का घर चाहिए, मुझे 600 स्क्वायर फीट का घर चाहिए, मुझे 800, 900, 1000 कितने स्क्वायर फीट का घर चाहिए। ये सारी चीजों को आइडेंटिफाई करने के बाद में आप एक सही डिसीजन ले सकते हो कि मुझे एग्जैक्टली कौन सा घर चुनना है। आजकल और एक ट्रेंड है जिसको कहते हैं जोड़ी अपार्टमेंट। ज्यादातर आपको 1 BHK अगर आप 2 BHK देख रहे हो तो आपको बताया जाता है कि सर आप 1 BHK जोड़ी ले लीजिए, थोड़ा सा आपको इकोनॉमिकली भी अच्छा हो जाएगा और आपको स्पेस पे जगह मिल जाएगी। लेकिन उसमें ड्रॉबैक ये रहता है आपका लिविंग एरिया बड़ा हो जाता है, लेकिन आपका जो बेडरूम साइज है वो एज पर 1 BHK ही रहेगा, यानी हो सकता है वो 10x10, 10x11 या 10x12 हो, 100 या 120 स्क्वायर फीट का हो। तो आपको देखना पड़ेगा क्या मुझे बेडरूम साइज बड़ी चाहिए या मुझे लिविंग एरिया बड़ा चाहिए। इन सारी चीजों को आइडेंटिफाई करने के बाद आप सोच सकते हो कि मुझे एग्जैक्टली कौन से घर की आवश्यकता है, 1.5 BHK या एक बड़ा 2 BHK, 2.5 BHK या बड़ा 3 BHK। मेरा नाम है मयूरेश विचारे फ्रॉम लाइव होम्स रियलिटी और हम लोगों की हेल्प करते हैं उनका सपनों का सही घर चुनने में। थैंक यू।